हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू 50 डेज ऑफ चाणक्य नीति सीरीज एंड टुडे अगेन वी आर हेयर विद अ न्यू कोट। सो चाणक्य जी जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे और उन्होंने जो भी बातें चाणक्य नीति में कही हैं ना, वो आज दिन तक भी एप्लीकेबल हैं, अप्लाई होती हैं। कोई भी सेंचुरी हो, कुछ भी हो, वो उनके टाइम की बातें उन्होंने तब लिखी थी और वो अभी भी अप्लाई होती हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, राइट? सो आज का कोट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वो इस प्रकार है: बी कंटेंट विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू हैव, लाइक यू हैव मनी, यू हैव क्लोथ्स, you have food, you have gadgets, everything like that. But do not be content with knowledge, with your charity and with self improvement. सो चाणक्य जी इस कोट में ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक है, जैसे मनी से हम जो कुछ भी बाय कर सकते हैं, लाइक क्लोथ्स, लाइक शूज़, ग्रॉसरी आइटम्स, ज्वेलरी, कुछ भी है। सो इन सब चीज़ों में आप कंटेंट हो जाने चाहिए विद वट एवर यू हैव, क्योंकि हर किसी के पास ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, किसी के पास ये चीज़ें कम होती हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम, राइट? तो इंसान को इन सब चीज़ों में कंटेंट होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए हमेशा कि ठीक है, मेरे पास कम है तो इट्स ओके। और जिनके पास ज़्यादा है तो उनको भी कंटेंट होना चाहिए कि ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। पर जिस चीज़ में आपको कंटेंट या सेटिस्फाइड नहीं रहना है लाइफ टाइम तक, वो इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले नॉलेज। तो आप चाहे कहीं पे भी हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको अपनी नॉलेज हर दिन अपडेट करनी है, एनहांस करनी है, कोशिश करनी है नई चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीखने की। उसमें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है कि ठीक है, मुझे इतना पता है पर इसके आगे मुझे ज़रूरत नहीं है जानने की। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लाइफ टाइम एनहांस कर सकते हो, ठीक है? और इंसान को हर एक चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फील्ड की कोई चीज़ नहीं है तो आपको नहीं जानना उसको, क्योंकि द थिंग इज़ कि जो भी आप लर्निंग करते हो अपने लाइफ में, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम ज़रूर आती हैं, ठीक है? सो ये तो हो गई नॉलेज की बात। दूसरा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है लाइफ टाइम तक, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरी वन आउट देयर। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है। हम हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हैं अपने में। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम परफेक्ट हैं, हमें किसी इम्प्रूवमेंट की, किसी भी नई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपनी गलतियाँ, अपनी जो भी मतलब वीकनेसेस हैं, उनका पता होना बहुत ज़रूरी है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को या अपनी वीकनेसेस को कभी मानते ही नहीं हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे आपने ऑफिस में देखा होगा, अगर कोई बॉस किसी एम्प्लॉय को कोई फीडबैक देता है कि भाई तुम्हें इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बिहेवियर को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, और अगर जो एम्प्लॉई है वो उसको नेगेटिव वे में लेके वो ये सोचे कि नहीं, ये तो बेवकूफ़ है, ये मुझे क्यों बोल रहा है, मैं अपना बिहेवियर क्यों चेंज करूँ, व्हाटएवर, ये सब चीज़ें अगर सोचे तो ऐसा इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम प्रोसेस है। लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस, और आप बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। आप अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आप अपने कैजुअल वे ऑफ टॉकिंग में थोड़े इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस, ठीक है? पर वही बात है कि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मुझे इस चीज़ पे काम करना है, इस जगह पे मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। तो आजकल के टाइम में कोई भी बंदा ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मुझ में ये कमी है और मुझे इस पर इम्प्रूवमेंट करनी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट एवरी वन, ओके? सो
द थर्ड थिंग इज़ चैरिटी। देखो, चैरिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना करोगे उतना ही आपका कर्मा बेटर होगा। तो चैरिटी में आप हमेशा ये सोचो कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो सबसे पहले तो सबको मत बताओ कि आपने ये किया, तो वो चैरिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। चैरिटी ऐसे होनी चाहिए कि आपने किया और आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चला कि आपने किया। सो चैरिटी हमेशा करती रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अपनी, मतलब आपकी जितनी भी हैसियत है उसके हिसाब से आप चैरिटी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कितना किया आपको उतना ही करने का है। पर चैरिटी में भी कंटेंटमेंट नहीं होना चाहिए कि ठीक है मैंने अब इतना दे दिया, अब मैं कभी कुछ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो आपके कर्मा बेटर होंगे, और कर्मा बेटर होंगे तो आपका फ्यूचर बेटर होगा। तो चैरिटी जो चीज़ है ना वो बहुत ही कम लोग करते हैं आज के टाइम में, बिकॉज आजकल कोई भी इंसान किसी दूसरे के लिए कोई काम करता है तो वो अपना भी स्वार्थ ढूंढता है उसमें कि मैं ये काम इसके लिए कर रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। पर इंसान ये भूल जाता है कि अपने फ़ायदे से हटकर जो काम किया जाता है वो एक गुड डीड होती है, और वो आगे चल के आपको मोक्ष प्राप्त करने में बहुत हेल्प करती है। आप किसी भी वे में चैरिटी कर सकते हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, आप किसी की स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं, आप किसी को खाना खिला सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली मनी। आप सिर्फ किसी को पैसे दे के चैरिटी कर रहे हैं वही चैरिटी नहीं होता है। आप किसी को स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसका खर्चा उठा सकते हैं। आप किसी कुछ गरीब बच्चों को जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको वीकेंड्स पे पढ़ा सकते हैं। आप कुछ अपनी तरफ से कुछ दान दे सकते हैं, किसी को स्टेशनरी गिफ्ट कर सकते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकता, या वट एवर इट इज़। सो चैरिटी का कोई टाइम नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होता। तो आपको लाइफ टाइम ये चीज़ करते रहना चाहिए, और उसमें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो जाना चाहिए कि मैंने अगर इतने पैसे दे दिए तो इसके बाद मैं अब फुल लाइफ टाइम फ्री हो चुका हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो चाणक्य जी इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, चैरिटी और आपका जो भी नॉलेज है, अगर आप इन तीनों चीज़ों को लगातार एक्सपैंड करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, तो लाइफ में आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचोगे। And with this note, I'll end my series for today. Thank you so much for listening to me, and I hope you like this videos. If you like it, do like, share, comment and subscribe.